एक देश जो दशकों तक चुप था, जो अपनी सीमाओं की रक्षा तो कर रहा था पर हथियारों की दौड़ से दूर था। लेकिन साल 1998 अचानक एक दिन राजस्थान के रेगिस्तान की जमीन हिल उठी, धरती कांपी और पूरी दुनिया चौंक गई। भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया को उम्मीद नहीं थी। ये कहानी है ऑपरेशन शक्ति की, ये कहानी है भारत की परमाणु शक्ति बनने की, ये कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दूरदर्शी नेता की, जिसने बिना किसी डर के वो फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। भारत का परमाणु सफर अचानक नहीं शुरू हुआ। साल 1945 में ही होमी जहांगीर भाभा ने भारतीय परमाणु कार्यक्रम की नींव रख दी थी। भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन वो था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी शांतिपूर्ण परीक्षण। इसके बाद भारत पर कई प्रतिबंध लगे। अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी देशों ने तकनीकी मदद करनी बंद कर दी, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और गुपचुप तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। मई 1998 देश की सत्ता में आए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के लगातार परमाणु कार्यक्रम, चीन से बढ़ता तनाव और भारत की सुरक्षा जरूरतें अब खामोश रहने की इजाजत नहीं देती थी। अटल जी ने फैसला किया, अब बहुत हो गया, भारत को खुलकर दुनिया को बताना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। और शुरू हुई ऑपरेशन शक्ति की योजना। इस मिशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डीआरडीओ के प्रमुख थे उस समय, डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन, डॉक्टर अनिल काकोडकर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और जनरल वीपी मलिक, सेना प्रमुख। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा ऑपरेशन अमेरिकी जासूसी उपग्रहों से छुपाकर करना था। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ शक भी नहीं हुआ कि भारत कोई तैयारी कर रहा है। इस मिशन को इतनी गुप्त तरीके से प्लान किया गया कि परीक्षण स्थल को रात में तैयार किया गया। वैज्ञानिक सेना की यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचे, सबको कोड नेम दिए गए, सैटेलाइट की मूवमेंट देखकर काम किया गया, रेत और जालियों से छुपाए गए उपकरण। 11 मई 1998 धरती हिल गई। 11 मई को राजस्थान के पोखरण में दोपहर 3:45 पर भारत ने 3 परमाणु बम का परीक्षण किया और पूरा देश चौंक उठा नहीं, गर्व से भर गया। अगले ही दिन 13 मई को 2 और परीक्षण हुए। कुल मिलाकर 5 परमाणु परीक्षण सफल रहे। जैसे ही भारत ने टेस्ट किया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा, भारत ने हमें धोखा दिया है। लेकिन अटल जी का जवाब सीधा था, भारत अब झुकेगा नहीं, हमें अपनी सुरक्षा खुद तय करनी है। भारत की सुरक्षा नीति बदली। इस परीक्षण के बाद भारत ने खुद को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, सिर्फ आत्मरक्षा में जवाब देगा। परमाणु हथियार किसी देश के खिलाफ नहीं, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। यानी भारत ने दुनिया को शक्ति के साथ शांति का संदेश दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का ये निर्णय आज भी भारत के सबसे साहसी फैसलों में से एक माना जाता है। इसने भारत को ग्लोबल पावर की कतार में लाकर खड़ा कर दिया और एक बात साफ कर दी, भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। आज जब भारत इसरो से लेकर चंद्रयान तक पहुंच गया है, रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहा है, तो हमें उन 1998 के दिनों को नहीं भूलना चाहिए, जब एक शांत देश ने अपनी गरिमा को लेकर बड़ा कदम उठाया था। पोखरण की धरती सिर्फ रेगिस्तान नहीं थी, वो भारत के आत्मविश्वास की मिट्टी थी। परमाणु बम बनाना आसान है, लेकिन उसे जिम्मेदारी से संभालना वो सिर्फ भारत जैसे राष्ट्र को आता है। यही कारण है कि भारत शक्ति है और संतुलन भी। जय हिंद।